बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं होम्यो फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद खालिद चौधरी, एक्सेस होम्योपैथी के प्लेटफॉर्म से। सबसे पहले तो दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे ये बैक्टीरिया वाले सिलसिले को बड़ा अप्रिशिएट किया कि हमने इसमें जो आसान अल्फाज में जो अवामुन्नास के फ़ायदा के लिए हम बातें डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक्स और पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, हमने पहले बैक्टीरिया का ज़िक्र किया, फिर हमने उसकी क्लासिफ़िकेशन का ज़िक्र किया। तो क्लासिफ़िकेशन हमारे ज़्यादा कहाँ पे काम आ रही है? तो क्लासिफ़िकेशन यहाँ पे काम आ रही है कि जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ये सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जो कि नैरो स्पेक्ट्रम होती हैं, और जो कुछ ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल टारगेटेड स्पेक्ट्रम पे काम करती हैं। ये मैं आपको एलोपैथिक की बात कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहबान जब भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर सपोज़ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का प्रॉब्लम आया, जैसे बच्चों में आम तौर पे गले ख़राब हो जाते हैं, टॉन्सिलाइटिस फेरिंजाइटिस का प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पे वो प्रेफर कर रहे होते हैं ऐसी मेडिसिन को कि जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कवर दे रही होती है। वहाँ पे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम जो एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं होती। आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं कि कुछ ऐसा ट्रेंड आ गया कि जहाँ पे थोड़ा-सा बच्चे का गला ख़राब हुआ, तो या तो बच्चे का गला ख़राब होने पे उसको थर्ड जनरेशन सेफ़्लोस्पोरिन प्रिस्क्राइब की जा रही है, या अडल्ट्स में जब गला ख़राब हुआ तो वहाँ पे जो किनोलोन ग्रुप है इसको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो किनोलोन ग्रुप अगर प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, तो वो तो ग्राम नेगेटिव पे ज़्यादा कवरेज देते हैं, जबकि जो अगर थर्ड जनरेशन सेफ़्लोस्पोरिन प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, तो वहाँ पे वो उनकी ग्राम पॉजिटिव के साथ-साथ ग्राम नेगेटिव और एनारोब पे भी कवरेज होती है। तो अगर आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आपने चूँकि उनको कंसल्टेशन फ़ी दी है, तो आप उनसे डिस्कस ज़रूर करें कि डॉक्टर साहब, ये जो आप हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कहीं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो नहीं है? ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ऐसी जगह पे कि जहाँ पे सिर्फ़ एक नैरो स्पेक्ट्रम ने काम करना है, उसका नुकसान ये हो रहा है कि एंटी माइक्रोबियल रेज़िस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रही है। बहुत सी ऐसी, अगर हम लैब से डाटा कलेक्ट करते हैं, लैब का डाटा आपसे कभी शेयर किया, तो आप देखेंगे कि जहाँ पे कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट आता है, तो अक्सर जो एंटीबायोटिक हैं रेजिस्टेंट हो चुकी हैं पाकिस्तान में। और वो एंटीबायोटिक जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो रही, जिनको मतरूक कर दिया गया, जिनको छोड़ दिया गया, उनका इफ़ेक्ट अच्छा आना शुरू हो गया है। जैसे अगर हम एक पुरानी जो मेडिसिन थी, उसका ज़िक्र करते हैं, खैर हम यहाँ मेडिसिन का ज़िक्र नाम तो नहीं लेते, तो एक कुछ ऐसे ग्रुप हैं कि जो कि टेट्रासाइक्लिन ग्रुप वगैरह, तो वो वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होने शुरू हो गए हैं। आज की ज़्यादा गुफ्तगू मैं एलोपैथी के हवाले से कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में ऐसी अच्छी अद्वियात मौजूद हैं कि अगर आपके बच्चे का गला ख़राब है, तो आप उसको होम्योपैथी में किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, करीबी डॉक्टर के पास लेके जाएँ। वो आपको ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा कि जो एंटीबायोटिक भी नहीं होगी, लेकिन आपके बच्चे का इंशाल्लाह वो गले को ठीक कर देगी। क्योंकि जो होम्योपैथी है, इसका अपना एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसी इसका अपना एक फ़िलासफ़ी है, उसी फ़लसफ़े पे चलती है। हम मेडिसिन देते हैं तो अल्लाह ताला उसमें शिफ़ा देता है। दूसरे नंबर पे जो भी ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम आता है, तो पेशेंट जब खुदा न खास्ता किसी वजह से आईसीयू में पहुंचा, तो आईसीयू में कोई सिलेक्शन नहीं होती डॉक्टर के पास, तो वो एक ऐसी एंटीबायोटिक को तलाश कर रहे होते हैं कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो। अब वहाँ पे अगर हम एंटीबायोटिक की हिस्ट्री देखें, तो पिछले कुछ सालों में तो हमारे पास कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक नहीं आ रही मार्केट में कि जिसको हम बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सटेंसिवली यूज़ कर सकें। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को कम करें और उसकी सिलेक्शन को बेहतर करें, तो उससे इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और उसके साथ साथ आप होम्योपैथी की तरफ को आएँ। होम्योपैथी में आपको ये सहूलत मिलेगी कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपका वैसे ही कम हो जाएगा, वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। कम तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। और अगर उसके साथ हम ये भी अपने दोस्तों को पैगाम देते हैं कि अगर कभी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी हो, आपको करीब में कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर अवेलेबल ना हो और होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल ना हो, तो वहाँ पे
سلیکشن آف اینٹی بایوٹک از ویری امپورٹنٹ، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے اینٹی بایوٹک وہاں پہ اسٹارٹ کریں. شکریہ دوستوں.